I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका नाम है द मैजिक हैन, जादुई मुर्गी। देख लेते हैं कैसी जादुई मुर्गी की ये कहानी है। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, देखो रीड कैसे करना है वो बताएंगे, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्टोरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, वहां से आप रीड कर लीजिए। पहले आप वीडियो लेक्चर देखना है आपको और खुद से रीड करके समझने की कोशिश करना है स्टोरी को। अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी। देखो, वन डे, एक दिन, अ पुअर मैन, पुअर मैन, ये आर साइलेंट है इसलिए पुअर बोलते हैं इसको, पुअर, है ना। वन डे अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, केम अप, देखो केम भी लिख सकते थे या केम अप भी लिख सकते, मतलब कि आया। कम यानी होता है आना, उसी की पास्ट फॉर्म है केम, कम अप या केम अप, आया। एक दिन एक गरीब आदमी आया, टू अ फार्मर, मतलब होता है एक किसान के पास आया। जब भी आप किसी के पास आते वाला सेंस है तो टू लगा के लिखना है। जैसे वो मेरे पास आया, ही केम टू मी, या फिर ही केम अप टू मी, अब भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और मैं उसके पास गया, कैसे बोलूंगा, आई वेंट टू हिम, ठीक है, आई वेंट टू हिम, वो मेरे पास आया, ही केम अप टू मी या ही केम टू मी, बिल्कुल सही। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक गरीब आदमी, केम अप मतलब वो आया, किसके पास आया, एक किसान के पास आया, है ना। एंड और बॉट, और खरीदा उस किसान के पास से, बॉट यानी खरीदा। देखो बाय यानी तो खरीदना होता है, बी यू आई बाय, उसी की पास्ट फॉर्म है बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बॉट ही होती है, समझ गए। तो देखो तीन वर्ब मैं आपको बताता हूं, उसको याद रखना, बाय, बॉट, बॉट, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। जैसे टीच, क्या टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, तो इसकी पास्ट फॉर्म ना टॉट होती, टी ए यू जी एच टी, और थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती। तो ये हो गया दूसरा। एक और वर्ब है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते, वो है ब्रिंग, बी आर आई एन जी, ब्रिंग। इसकी पास्ट फॉर्म होती है ब्रॉट, बॉट नहीं ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एच टी, ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। तो समझो, कंफ्यूज नहीं होना ना। बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, टीच, टॉट, टॉट। तो ऐसी ये वर्ब चलती, समझ में आ गया। हाँ, तो यहां पर तो पास्ट वाली फॉर्म लिखी, उसको आप नोट कर लो, बिल्कुल याद कर लो स्पेलिंग को, बिल्कुल, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, है ना। तो अ फार्मर, एक किसान, केम एंड, हाँ एंड बॉट, समझो फिर से देख लेते एक बार। वन डे, एक दिन, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, केम अप, आया, टू अ फार्मर, एक किसान के पास, एंड और बॉट, और खरीदा, क्या खरीदा, अ सैक ऑफ राइस, एक बोरा, ऑफ मतलब का, किसका, चावल का, चावल का एक बोरा या बोरी भी बोल सकते हो, उसने खरीदा। इन एक्सचेंज फॉर, ये पूरे का मतलब होता है के बदले में, किसके बदले में, अ हैन, एक मुर्गी के बदले में, है ना। एक गरीब आदमी किसान के पास आया, ठीक है ना, और उसने क्या किया, भैया मेरी ये मुर्गी रख लो तुम, और इसके बदले में क्या दे दो, एक बोरा चावल दे दो, सही है, ऐसा उसने बोला। एक दिन एक गरीब आदमी आया, किसके पास, एक किसान के पास, एंड बॉट, और खरीदा, क्या खरीदा, एक बोरा चावल का खरीदा, काय के बदले में, एक मुर्गी के बदले में, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर अ हैन। ओके, ठीक है, फिर क्या हुआ आगे देख लेते हैं। द फार्मर्स वाइफ, उस किसान की पत्नी, वॉज मतलब थी, एंग्री यानी नाराज थी। देखो अब यहां पर पहले क्या लिखा हुआ था, अ फार्मर, एक किसान, पहली बार जिक्र हुआ था तो अ फार्मर लिखा था, दूसरी बार जिक्र हो रहा है तो द फार्मर, द फार्मर, है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस फार्मर, किस फार्मर की बात हो रही है, ये डेफिनेट है इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, है ना। और ये एपोस्ट्रोफ एस का मतलब का के की, फार्मर की, वो वाला की वाला सेंस देने के लिए एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं ना। द फार्मर्स वाइफ, उस किसान की पत्नी, वॉज यानी थी, एंग्री यानी नाराज थी, व्हेन जब, शी हर्ड, जब उसने सुना, हियर यानी होता है सुनना, उसी के पास फॉर्म है हर्ड, जब उसने सुना, क्या सुना, दैट की हर हस्बैंड, उसके पति ने, हैड पार्टेड विद, देखो पार्ट विद की पास्ट फॉर्म है पार्टेड विद, इसके साथ विद लगता है, इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज सौंप देना या किसी के हवाले कोई चीज कर देना, सही बात है ना, सही है ना, किसी के हवाले कोई चीज कर देना जबरदस्ती
न चाहते हुए भी आप किसी को कोई चीज दे देते हैं तो उसको बोलते हैं पार्ट विद, मतलब हवाले कर देना। ठीक है, तो हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए पार्टेड विद हो गया, वो मतलब सौंप दिया था, है ना। जब उसने सुना वाइफ ने दैट हर हस्बैंड हैड पार्टेड विद, उसने हवाले कर दिया था अ होल शैक ऑफ राइस, है ना, एक पूरा का पूरा बोरी, पूरी की पूरी बोरी ऑफ यानी कि इसकी राइस की, चावल की एक पूरी बोरी हवाले कर दिया था उसने, सौंप दिया था। किसको सौंपा था, तो फॉर लगा के लिखना है आपको। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, एन ऑर्डिनरी हैन, एक मामूली सी मुर्गी के लिए। किस चीज के लिए हवाले कर दिया, तो फॉर लगा के लिखेंगे ना। फॉर एन ऑर्डिनरी हैन, एक मामूली सी मुर्गी के लिए क्या कर दिया था उसने, उसके पत्नी के हस्बैंड ने पूरी की पूरी अपनी एक बोरी जो चावल की थी उसको हवाले कर दिया था, सौंप दिया था। ठीक है, दे दिया था किसी को, ठीक है, उस गरीब किसान को। तो ये बात सुन करके वो पत्नी क्या थी, एकदम नाराज थी। समझ में आ गई आपको इस पूरी कहानी। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेता हूं। One day a poor man came up to a farmer and bought a sack of rice in exchange for a hen. The farmer's wife was angry when she heard that her husband has parted with a whole sack of rice for an ordinary hen. ठीक है, अगली लाइन, बट लेकिन क्या हुआ, लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देखो नेक्स्ट के पहले द लगता ही है ना, द नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके। लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, द फार्मर्स वाइफ, उस किसान की पत्नी ने, फाउंड यानी पाया, देखो फाइंड यानी होता है पाया, उसी की पास्ट फॉर्म है फाउंड। क्या पाया, अ गोल्डन एग, एक सोने का अंडा पाया, मतलब उसे एक सोने का अंडा मिल गया। कहां पर, किस जगह पर पाया, तो एट लगा के लिखते हैं जब भी छोटी जगह की बात होती है ना, एट यानी कि पर। कहां पर, द प्लेस, उस जगह पर, द प्लेस मतलब उस जगह पर, द लगा है ना, हाँ, उस जगह पर, वेयर, जहां द हैन हैड रोस्टेड ड्यूरिंग द नाइट, जहां द हैन मतलब उस मुर्गी ने, हैड रोस्टेड मतलब बैठक ली थी। देखो जब मुर्गी बैठती ना अंडे देने के लिए, काफी देर तक एक ही जगह पे बैठती, उसको बोलते हैं रोस्ट करना, उसी की पास्ट फॉर्म है रोस्टेड, है ना। हेड लगा इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। वेयर द हैन हैड रोस्टेड, जहां पर उस मुर्गी ने बैठक ली थी, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, द नाइट, रात के दौरान या रात्रि के वक्त। ठीक है, देखो, but the next morning the farmer's wife found a golden egg at the place where the hen had roasted during the night. रात्रि के दौरान जहां पर मुर्गी ने बैठक ली थी, वहां पर उसे क्या मिल जाता है, एक सोने का अंडा मिल जाता है ना, अगली ही सुबह उस किसान की पत्नी को। द मैजिक hen laid, देखो ले मतलब होता है अंडे देना, उसी की पास्ट फॉर्म है laid, मतलब अंडे देती थी, है ना। तो द मैजिक hen laid, वो जो जादुई मुर्गी थी वो देती थी क्या, वन गोल्डन एग, एक सोने का अंडा, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, यानी हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा, जब भी कोई चीज चलती रही, कंटिन्यू रही, ऐसा बोलना है तो देखो गो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। गो ऑन की पास्ट फॉर्म है वेंट ऑन, दिस वेंट ऑन, यह चलता रहा, कब तक, फॉर लगा के लिखना है, फॉर सेवरल वीक्स, कई हफ्तों तक ऐसा चलता रहा। ठीक है, जैसे आपको बोलना है ना, ये जैसा आपको बोलना है ये 2 दिन तक चलता रहा, ऐसा 2 दिन तक चलता रहा, तो कैसे बोलोगे, दिस वेंट ऑन फॉर 2 days, ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, तो कैसे बोलोगे, दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल मंथ्स, और कई सालों तक चलता रहा बोलोगे तो दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल ईयर्स। तो इस टाइप से आप याद कर सकते छोटी छोटी चीजें, है ना, उसका आप यूज करना। तो ऐसा चलता रहा, हर दिन एक एक अंडा सोने का मिलता था, कई हफ्तों तक चलता रहा। सून, जल्द ही, द फार्मर बिकेम, वो जो किसान था ना भैया, बिकेम यानी बन गया, बिकम यानी BECOME, बिकम, उसी की पास्ट फॉर्म है बिकेम। जैसे कम की फॉर्म कम, केम, कम होती है ना, वैसे ही बिकम की फॉर्म भी ऐसी चलती, बिकम पास्ट फॉर्म हो गई बिकेम और परफेक्ट फॉर्म हो गई बिकम। फिर से, तो सून द फार्मर बिकेम, जल्द ही वो किसान बन गया, क्या बन गया, द रिचेस्ट मैन मतलब सबसे अमीर आदमी, इन द विलेज मतलब गांव में, उस गांव में सबसे अमीर आदमी वो बन गया जल्दी, वो किसान, क्योंकि हर दिन एक एक सोने का अंडा मिल रहा था उसको। ठीक है, लेकिन क्या हो, देखो, बट लेकिन द फार्मर्स वाइफ, उस किसान की पत्नी, देखो अब हमेशा फार्मर के पहले द लगा है, क्योंकि हमें पता है किस फार्मर की बात हो रही, किस किसान की बात हो रही है ना। बट द फार्मर्स वाइफ, लेकिन उस किसान की पत्नी, हु वॉज अ ग्रीडी वुमन,
जो कि थी, हु वॉज जो थी, क्या थी, अ ग्रीडी एक लालची महिला, वुमन थी। लेकिन जो फार्मर की वाइफ जो थी, किसान की पत्नी जो कि एक ग्रीडी महिला थी, वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वॉज नॉट मतलब नहीं थी, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। वो लोग काफी अमीर हो गए थे, फिर भी लालच, बहुत ज्यादा लालची थी ना उस किसान की पत्नी, वो संतुष्ट नहीं थी उसके बावजूद भी। वन डे एक दिन, व्हेन जब, द फार्मर वो किसान, वॉज नॉट एट होम वो नहीं था, एट होम मतलब घर पर, है ना, जगह को बता रहा है कहां पर, एट लगा के लिखेंगे। जब वो घर पर नहीं था तब क्या किया उस किसान की पत्नी में, शी ब्रॉट उसने लाया, उस किसान की पत्नी ने, ब्रिंग यानी लाना, उसी की पास्ट फॉर्म में शुरू में ही बताया था मैंने, BRING, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, BROUGHT, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ब्रॉट है ना। शी ब्रॉट उसने लाया, क्या लाया, अ बिग नाइफ एक बड़ा चाकू लाया, एंड कट और काट दिया। देखो ये ब्रॉट पास्ट फॉर्म है ना, वैसे ये कट भी पास्ट फॉर्म है, कट, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, है ना, कटेड मत लिख देना। तो उसने क्या लिया, एक बड़ा सा चाकू लाया, एंड कट और काट दिया, द हैंस बेली उस मुर्गी के पेट को, बेली यानी पेट, मुर्गी के, वो स्टॉपस काके की वाला सेंस है ना, मुर्गी के पेट को काट दिया, इन द होप ऑफ, इन यानी में, होप यानी उम्मीद, ऑफ यानी की, तो इसका मतलब होता है की उम्मीद में, इन द होप ऑफ की उम्मीद में, किस चीज की उम्मीद में, गेटिंग पाने की उम्मीद में, क्या, ऑल दी गोल्डन एग्स सारे के सारे सोने के अंडे, एट वंस मतलब तुरंत, एट वंस यानी होता है तुरंत। ठीक है, फिर से देखना क्या हुआ, शी ब्रॉट अ बिग नाइफ उसने एक बड़ा चाकू लाया, एंड कट द हैंस बेली और मुर्गी के पेट को काट दिया, इन द होप ऑफ की उम्मीद में, किस चीज की उम्मीद में, गेटिंग पाने की, क्या, ऑल दी गोल्डन एग्स सारे के सारे सोने के अंडे एट वंस यानी तुरंत, तुरंत ही सारे सोने के अंडे पाने की उम्मीद में उसने क्या कर दिया, उस मुर्गी के बेली को, पेट को काट दिया उस बड़े से नाइफ से। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करना सीखो, इसको याद करो, इन द होप ऑफ मतलब होता है की उम्मीद में, है ना, उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे इस चीज की उम्मीद से में ना, उसने क्या किया पता है, मेरी हेल्प की, तो कैसे बोलूंगा, ही हेल्प्ड मी उसने मदद की मेरी, किस चीज की उम्मीद में, तो इन द होप ऑफ सम मनी कुछ पैसों की उम्मीद में, कुछ पैसे उसे मिल जाएंगे इसलिए, और मुझे बोलना है पैसे मिल जाएंगे इस चीज की उम्मीद में, ऑफ गेटिंग लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पर, गेटिंग सम मनी, है ना, he helped me in the hope of getting some money कुछ पैसे मिल जाएंगे उस चीज की उम्मीद में। ठीक है, ओके, तो जब आप वर्ब लिखते हो तो उसके आईएनजी फॉर्म लिखना पड़ता है ना, ओके, एट वंस यानी कि तुरंत ही, तो उसने काट दिया उसके पेट को, टू हर डिसमे मतलब उसके लिए निराशा की बात थी, या निराश होकर मैंने लिखा इसका मीनिंग, उसके लिए बड़ी निराशा की बात थी, टू हर डिसमे, शी फाउंड कि उसने पाया, क्या पाया, दैट की, फाइंड यानी पाना, उसकी पास्ट फॉर्म में फाउंड, उसने पाया दैट की, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल एग, देयर वाज नॉट मतलब नहीं था, क्या नहीं था, इवन अ सिंगल एग एक भी अंडा, या एक अंडा तक नहीं था, इनसाइड दी हैन, इनसाइड मतलब के अंदर, किसके अंदर, दी हैन उस मुर्गी के अंदर, एक सिंगल अंडा तक नहीं था, एक भी अंडा नहीं था, है ना। तो इसको कैसे यूज करोगे आप, समझो इसको, है ना, जैसे मैं बोलूं उसके जेब में एक सिक्का तक नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कॉइन इनसाइड हिज पॉकेट, उसके गाड़ी में एक बूंद तक नहीं थी पेट्रोल की, तो कैसे बोलूंगा, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ पेट्रोल इन हिज बाइक या इन हिज कार, जो भी आप बोलना चाहो, है ना, तो ऐसा सीखो आप लोग, है ना, देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल एग एक अंडा तक नहीं था, इनसाइड द हैन उस मुर्गी के अंदर, शी फाउंड उसने ये चीज पाई, है ना, एंड और देयर नेवर वुड बी एनी मोर एग्स, एंड और देयर वुड बी का मतलब होता है मिलते, है ना, वुड बी या मिलते या होते, नेवर मतलब कभी ना, अब कभी नहीं मिलते, और अब कभी नहीं मिलने वाले थे, कभी भी नहीं मिलते, एनी मोर एग्स मतलब और अधिक अंडे अब नहीं मिलने वाले थे, बिकॉज क्योंकि द फुलिश ग्रीडी वुमन, द मतलब उस मूर्ख लालची महिला ने, हैड किल्ड मतलब मार डाला था, किल कर देना, किसी को जान से मार देना, उसकी पास्ट फॉर्म में हैड किल्ड, है ना, थर्ड फॉर्म लगी है क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, हैड किल्ड मार डाला था,
द मैजिक हैन, उस जादुई मुर्गी को, है ना। एंड देयर वुड नेवर बी एनी मोर एग्स बिकॉज द फुलिश ग्रीडी वुमन हैड किल्ड द मैजिक हैन, उस जादुई मुर्गी को उस मूर्ख लालची मैना ने हमेशा के लिए जान से मार दिया था। तो अब कहां से अंडे मिलने वाले थे, ठीक है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे, मोरल मतलब शिक्षा क्या मिलती है, वन मतलब कोई भी, हु डिजायर्स, जो इच्छा करता है, डिजायर यानी इच्छा करना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए डिजायर्स इच्छा करता है, ता है ती है ते में खत्म हो रहा है ना। कोई भी जो इच्छा करता है, मोर मतलब ज्यादा की, लूजेस मतलब खो देता है, ऑल यानी कि सब कुछ, जो बहुत ज्यादा की इच्छा करता है ना वो सब कुछ खो देता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा शॉर्टकट लाइफ में अपनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, मेहनत करके ही आपको कुछ अच्छा हासिल करना चाहिए, ठीक है। इसको लगा कि एक ही बार में काट देती हूँ, हर दिन एक एक अंडा मिलता है, एक ही साथ सारे अंडे मिल जाएंगे, बट शी कुड फाउंड नॉट अ सिंगल एग इनसाइड दी हैन, ठीक है। ओके, तो कैसी लगी स्टोरी मुझे प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और कौन कौन से नए नए स्ट्रक्चर आपने सीखा वो भी मुझे कमेंट करके लिख के एक एक सेंटेंस उस पर बनाना है आपको, ठीक है ना। जैसे की उम्मीद में, इन द होप ऑफ, है ना, की उम्मीद में, सही बात है। यहाँ पर कोई चीज में नॉट अ सिंगल एग इनसाइड, ये स्ट्रक्चर पे कैसे मैंने एक दो सेंटेंस बनाए। तो सेंटेंस बना बना के आप अगर रीडिंग करते हैं ना तो आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर छप जाते हैं, और स्ट्रक्चर दिमाग में जब आ जाते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में भी उसमें मदद मिलती है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।